90 में दफन है। बिहार में 70 से 80 का जो दशक था वो शुगर मिलों के लिए स्वर्णिम काल था। स्थिति ऐसी थी कि पूरे देश में चीनी की 1/4 ज़रूरत अकेले बिहार पूरा करता था। किसानों की आमदनी जमकर हो रही थी। 35 मिलें थी उस समय जो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, पूरी रफ्तार के साथ काम कर रही थी। लेकिन फिर 90 का दशक आते आते इन चीनी मिलों पर ताले पड़ने लगे। हालत ये हो गई कि ये चीनी मिल सियासत का अड्डा बन गए। कायदे से ये होता कि इस चीनी मिल में हम आते और यहाँ काम करने वाले मजदूरों से बात करते, और जब हम उनसे बात कर रहे होते ये सारा प्रोसेस दिखा रहे होते कि कैसे गन्ना किसानों से गन्ना लिया जाता है और गन्ना लेने के बाद कैसे यहाँ पर चीनी का उत्पादन होता है और वो कैसे देश विदेश में जाती है। ये तस्वीर होनी चाहिए थी। मगर हम आपको क्या दिखा रहे हैं इस वक्त? हम आपको दिखा रहे हैं एक खंडहर नुमा बिल्डिंग जो हमारे पीछे ठीक मौजूद है। और ये किस लिए दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप बिहार के स्वर्णिम इतिहास पे हंस सके, मुस्कुरा सके, और उसी मुस्कुराहट के बीच आप अपने जातीय गौरव पर रो भी सके। चुनाव आने वाले हैं, जल्द ही वोटों की तारीख तय कर दी जा चुकी है और उसके बाद क्या होगा, वोट पड़ने वाले हैं। उसके बाद अब अपने अपने जातीय गौरव पे जो है छाती चौड़ी करके जो है अपने अपने इलाकों में निकलेंगे। आपके ही नेता अपने जाति के नाम पर आपसे वोट मांगने आएंगे। तो वो जो जातीय गौरव होगा ना, जिस पर आप अपनी छाती फुला सके, वो आप जब इस चीनी मिल के सामने आएंगे तो आप उस पर रो सके। इसलिए इस तस्वीर को दिखाने के लिए हम इस वक्त मोतीपुर के चीनी मिल पर आए हुए हैं। इस चीनी मिल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी है जो हम आपको दे देते हैं। मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इस समय है और यहाँ की एक विधानसभा है बरूराज। उस बरूराज के अंदर मोतीपुर नाम की ये चीनी मिल है। 1993 में ये चीनी मिल शुरू की गई थी एक कोलकाता के व्यापारी के द्वारा। याकूब सेठी उनका नाम था। कुछ साल बाद बिहार सरकार ने उनसे ये चीनी मिल अपने अंडर ले ली और 1997 आते आते तक इस चीनी मिल ने दम तोड़ दिया। उस समय राजद की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, और ये चीनी मिल जैसे ही बंद हुई तो हज़ारों की संख्या में यहाँ काम करने वाले जो श्रमिक थे, कामगार थे, वो बेरोज़गार हो गए। लगभग 30 साल होने को आए हैं अभी तक इस चीनी मिल को शुरू करने का। 30 सालों में पल्लवी जी अभी तक
इस मिल को शुरू करने के लिए हो सकता है कि तमाम वादे किए गए हों। शुरू करने के बहुत वादे किए गए। नीतीश कुमार ने 2005 में ये बात कही थी कि मैं यहीं आऊंगा मोतीपुर में और यहाँ आकर चाय पीऊंगा इसी चीनी मिल की चीनी से। ना तो वो आए, प्रधानमंत्री जी का भी है 2014 में मोतिहारी में किसी चीनी मिल में वो गए थे और वहाँ पे उनका बयान है कि मैं यहाँ पे तभी आऊँगा जब यहाँ के चीनी से बनी हुई चाय पी कर जाऊँगा मैं। तो ये तमाम वादे हैं, प्रधानमंत्री के भी बयान है, नीतीश कुमार को भी आपका अगर आप इतिहास खंगालेंगे, इतिहास के पन्ने खंगालेंगे, ऐसे कई बयान आपको मिल जाएंगे, मंत्रियों को भी ऐसे बयान दिख जाएंगे। लेकिन ये चीनी मिल जो खंडहर में तब्दील हो चुका है, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? जयमंगल भगत। जयमंगल जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? बस यहाँ देख रेख करते हैं। कब से देख रेख कर रहे हैं आप? वही 1-1.5 महीना से है। पहले से अपना दूसरे मजदूरी करते थे। कितनी उम्र हो गई जयमंगल जी आपकी? वही हो गया 45-46। 45-46 ऐसे ही होगा। देखा था आपने यहाँ पर जब हाँ, चीनी मिल में काम हो रहा था? जी, उस टाइम हम काम किए थे। काम करते थे आप यहाँ पर? छोटे थे उस टाइम में। कितनी उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? उस टाइम में वही 12 के साल के 14 साल के आसपास में। 12-14 साल आपकी उम्र रही होगी। उसी उम्र में से आप काम कर रहे थे यहाँ चीनी मिल में? कितनी तनख्वाह मिलती थी उस समय आपको? उस टाइम में हम लोग दिहाड़ी थी मैडम। ठेकेदारी लाइन में उस टाइम में काम करती थी। कंपनी तो था और लिमिटेड से वो गवर्नमेंट की तरफ से था, लेकिन हम लोग का और ठेकेदारी लाइन था और बाहर आप जब थे तो उस समय इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे, कुछ अंदाजा? 1300 कुछ वर्कर था। 1300 वर्कर थे। फिर जब ये चीनी मिल बंद हुई तो सबको एक साथ निकाल दिया? एक साथ निकाल दिया। आप इधर ही आसपास किसी गांव में रहते हैं? जस्ट बगल में। तो ये चीनी मिल के बंद होने से आसपास के गांव के लोगों पर क्या असर हो रहा है? कोई सरोवर नहीं है। अब दूसरा अपना कारोबार कर रहा है लोग, मकई गेहूँ धान जा रहा है। जो गन्ना किसान थे उनका क्या हुआ उस वक्त? क्योंकि 90 के दशक में गन्ना किसान तो बहुत रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि चीनी मिल थी। तो 90 के दशक के बाद गन्ना किसानों का क्या हुआ, जो लोग गन्ने की खेती करते थे? गन्नों वो किसी और चीज़ की खेती करने लग गए? किसी और का खेती करने लगे। अब देखा कि मिल तो बंद हो गया, गन्ना की खेती करें तो फिर बिकेगा कहाँ? अब अपना दूसरा फसल का उपलब्ध करने लगे लोग। नेता आते हैं यहाँ पर इस मिल को शुरू करने की बात करने के लिए? बहुत बात हुई। नीतीश जी आए, वो बोले कि हम चीनी मिल जीत जाएंगे तो चीनी मिल चालू कर देंगे। ये मोतीपुर फील्ड में आई थी, वो बोली थी, एक बार नहीं 2 बार आए। वो निकलते गए, लेकिन आज चीनी मिल का शुरुआत चालू क्यों होगी, इसमें के दीवार तक ढह गया। आप देख रेख करते हैं ना यहाँ की, तो यहाँ इतना पुराना सामान पड़ा है, लोहा वगैरह, तो यहाँ चोरी वगैरह का डर नहीं रहता? कह तो रहे हैं कि वही जो चोर को खेदने के लिए है कि उसका हाथ टूटा गार्ड को, और यहाँ थाना वाला को कोई एक्सेस नहीं लेता है। कितने लोग यहाँ पर रहते हैं रात में रखवाली के लिए? रात में हम 2 आदमी रहते हैं, एक मुंशी एक हम, और दिन का 2 आदमी है, एक गार्ड जिसका हाथ टूटा है उसका छुट्टी है। अवतराम जी, उस वक्त का थोड़ा कहानी बताइए मुझे, कैसे काम होता था यहाँ पे? वर्किंग आवर क्या रहती थी आपकी? मतलब किस वक्त काम करने के लिए आते थे और आप क्या काम करते थे? हम वही जलावन उलावन का जो जुगाड़ पहुँचाते थे बैलेट में। वहाँ पर कितने घंटे काम करते थे? 8 घंटे। 8 घंटे की ड्यूटी रहती थी, उसके बदले आपको शाम को छुट्टी चल जाती। शाम को छुट्टी मिल जाती थी। और पैसे कितने मिलते थे आपको उस वक्त? 10 रुपया। 10 रुपया उस वक्त मिलता था। तो ये हालात पल्लवी जी देखिए कि इस वक्त की है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि कायदे से ये होना चाहिए था कि हम इस चीनी मिल में आते, यहाँ काम करने वाले जो कामगार हैं उनको दिखा रहे होते, पर ये स्वर्णिम इतिहास ही रहा है बिहार का कि यहाँ पे अब हम खंडहर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये खंडहर की रिपोर्टिंग मुझे लगता है कि सरकार में मौजूद हर मंत्री को, और जिनका दरअसल जिनकी जवाबदेही है जनता के प्रति, उनको ये देखनी चाहिए और समझनी चाहिए कि यहाँ पे उन लोगों ने किस तरीके से बर्बाद किया है। आप शुरुआत में जिक्र कर रही थी लालू प्रसाद यादव का, कि उनके काल में ये शुरू हुआ, उनके काल में ये बंद हुआ। उनके काल में ये बंद हुआ। तो उनके काल में जब ये बंद हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार आई, लगभग 20 साल से उनकी सरकार है इस वक्त। तो ये जो दोनों बिहारी बंधुओं का हाथ रहा है इस
पूरे व्यवस्था को जो ख़त्म करने में। और हम लगातार उन गाँवों में भी जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी जा रहे हैं पल्लवी, जहाँ से लोग अभी भी कहते हैं कि भाई गुजरात में और सूरत में जाकर के काम कर रहे हैं और हम देख कर के आइएगा। और पंजाब के दूसरे क्षेत्रों में जाकर के क्या कर रहे हैं वो लोग, लोहा फैक्ट्री में लोहा पीट रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये जो लोहा है ये जंग लग चुका है, तो यही लोहा पीटने के लिए वो किसी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो ये स्थिति, मौजूदा स्थिति पल्लवी है यहाँ। नीतीश कुमार ने तो हाल फिलहाल में फिर से करोड़ों नौकरियां देने का वादा कर दिया है, तो मेरा सवाल तो यही है कि इसे कब शुरू करेंगे। 2005 में जब आप नहीं थे सत्ता में, तब आप आकर वादा करके गए थे कि मैं अगर आया तो ये चीनी मिल शुरू होगी। आपको आए हुए कितने साल हो चुके हैं, मुख्यमंत्री पद आप छोड़ने को तैयार नहीं हैं, उसके बाद भी ये चीनी मिल बंद नहीं हो रही। यहाँ की लगभग 1500 से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो इस चीनी मिल के भरोसे बैठी है। एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि अगर ये चीनी मिल शुरू होगी तो उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ के जो गन्ना किसान हैं उनको फसल की सही कीमत मिल जाती, और जो यहाँ पे जो दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं वो यहीं पे काम कर रहे होते। तनख्वाह कम होती भले, पर यहीं पे काम कर रहे होते। और एक और चीज़ का मैं मेंशन करना चाहूँगा, बिहार एक वक्त ऐसा था कि चीनी उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हुआ करता था। पूरे देश की जो भी उत्पादन था उसका 30% सिर्फ अकेले बिहार जो है उत्पाद करता था। तो ये स्थिति उस वक्त की 90 के दशक की थी, बंद होने के पहले की थी। और यहाँ पे हमें कई सारे ऐसे कलपुर्जे भी दिखे, लोहे के टुकड़े भी दिखे जिसपे इंग्लैंड का मार्क लगा हुआ है। तो समझ लीजिए कि उस वक्त ये मशीनें आई होंगी वहाँ से, और आने के बाद यहाँ पर ये पूरा कारखाना लगाया गया, ये पूरा उत्पादन शुरू होने वाला था। लेकिन अभी देखिए क्या स्थिति है यहाँ की। एक कमरे में इस समय हम हैं, ये शायद रिकॉर्ड रखने के लिए ये कमरा बनाया गया होगा उस समय, और अभी इस कमरे की हालत जो हम देख रहे हैं, जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, फाइल्स हैं, वो जहाँ तहाँ पड़ी हुई हैं, पेपर गल चुके हैं। कुछ फाइल्स अभी भी ऐसी हैं जिन पे उस समय की डेट्स वगैरह जो हैं हमें आवेदन के साथ दिखाई दे रही हैं। पूरा कमरा इस समय फ़ाइलों से भरा हुआ है, लेकिन ये फ़ाइलें सड़ चुकी हैं, इन पे जाले लगे हुए हैं, धूल मिट्टी लगी हुई है, और जहाँ तहाँ गंदगी का अंबार आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। पल्लवी, सबसे मज़ेदार चीज़ ये देखिए आप जी, छुट्टी की दरखास्त। यहाँ पे हर चीज़ जो है फाइलों में दफन है, और ये दफन होने वाली चीज़ पे हम लोग जो है इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे तमाम फाइलें आपको दफन दिख जाएंगी। उसी में से मुझे एक पन्ना मिला जहाँ पे देखिए किसी मजदूर ने जो है छुट्टी का आवेदन पत्र जो है वो किया है। तो ये सब कुछ जो है सरकारी फाइलों में, ये देखिए ये भी कोई आवेदन है। ये हैंडराइटिंग मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कि ये डेट जो है 91 की है। और ये देखिए ये छुट्टी का आवेदन पत्र। तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये देखिए हर फाइल अपनी एक अलग कहानी बयां करती है। ये फाइल भी देखिए, शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, तमाम फाइल नंबर 7, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे काम करते थे उनका लेखा जोखा है, जो लोग छुट्टी का आवेदन पत्र दाखिल करते थे उनका लेखा जोखा है। तो ये तमाम चीज़ें देखिए यहाँ पे सब कुछ, चूँकि पहले मैनुअली होता था, इसलिए देखिए यहाँ पे ये किसी ने अंगूठा भी लगाया हुआ है यहाँ पे सारी चीज़ों का। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए PF 1952, हाँ, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड स्कीम का वो उसका डिटेल्स है। ये हालांकि हम डिटेल्स बता नहीं सकते, ये काफ़ी गोपनीय चीज़ें होती हैं, पर ये फाइलें हमें अभी भी दिख रही हैं। और ये तमाम लोग जो काम करने वाले होंगे पल्लवी, अगर जिंदा होंगे तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे होंगे, और अगर यहीं पर होंगे तो उनकी इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति होगी जो आप बयां भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये स्थिति है। आप उधर भी ज़रा कैमरा पैन कर दें, उधर दिखाएं कि हर फाइल जो है, हर फाइल एक अलग कहानी बयां करती है। और ये फाइलें आपको यहाँ पर दफन दिख जाएंगी। यहाँ फाइलों का अंबार लगा हुआ है रोहित, अगर आपको अंदर भी जाना होगा तो इन्हीं फाइलों के ऊपर से चढ़कर ही जाना होगा। ये देखिए, ये मुझे लगता है कि हाजिरी का ये होगा। यहाँ पे तारीख वाइज जो है ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पन्ने आपको जो है दिख जाएंगे। कैश क्रेडिट वाउचर का देखिए यहाँ पर है, मोतीपुर, सैलरी एडवांस, और ये 128 रुपये, ये 93 तारीख जो है वो 93 लिखी गई है यहाँ पर, और पैसे कितने मिले थे, 128 रुपये। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये तमाम लोगों के हैं यहाँ पर।
कैश क्रेडिट वाउचर। तो ये हर फाइल, हर पन्ना अपनी एक अलग कहानी बयां कर रहा है और यही चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि बहार तो है, नीतीश कुमार कह भी रहे हैं, लेकिन यही बहार है कि यहाँ काम करने वाले मजदूर आज नहीं है, कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये फाइलें अभी भी इतिहास के पन्ने दोहराते हैं कि एक वक्त यहाँ पे चीनी मिल हुआ करता था, एक वक्त हज़ारों कामगार यहाँ पे काम करते थे, एक वक्त हज़ारों कामगार अपना मेहनताना यहाँ से लेते थे, एक वक्त सारी चीज़ें यहाँ पर जो है चलती थी। यहाँ गन्ना के जो खेत थे, फसलें उगाते थे जो किसान, उन्हें पैसा भी मिलता था। लेकिन वो सब कुछ आज बंद हो चुका है और इन्हीं फाइलों में दफन हो चुका है। तो इस पूरे मिल की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर भाप से चलने वाले इंजन खड़े हुए हैं। ये पूरी जगह पर रेल लाइन बिछी हुई है। अभी तक हमने जो तस्वीर देखी रोहित, ये कितने बड़े विजन के साथ बनाया गया होगा ये शुगर मिल। ये बहुत भयावह है पल्लवी, और जब हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं हमें लगातार ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त यहाँ पे क्या है, खंडहर नुमा एक पूरा इमारत है वो तब्दील हो चुका है। और हम ये लगातार मेंशन भी कर रहे हैं अपने दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में हम लगातार बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि ये जो पूरे अंधेरे में तब्दील हो चुका है ना, ये पूरी इमारत अंधेरे में तब्दील हो चुकी है। ये दरअसल बिहार की भी तस्वीर है, बिहार के रोजगार की स्थिति की भी तस्वीर है कि कैसे ये पूरी चीज़ जो है अंधेरे में तब्दील कर दी गई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद पलायन रोकने के जो वादे हैं वो सबसे ज़्यादा बेमानी नज़र आते हैं कि आप कैसे रोक लेंगे पलायन। और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है इस चुनाव का। लेकिन आप अगर चुनाव के भाषणों में देखेंगे, नेताओं के भाषणों में देखेंगे, तो पलायन का मुद्दा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। इक्का दुक्का जो नेता है वो इसका जिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं भी इसका जिक्र नहीं आपको नज़र आएगा। बहुत बुरी स्थिति है। अभी तो कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब हम इस चीनी मिल के अंदर आ रहे थे रोहित, मुझे एक पल को लगा कि मैं सतपुड़ा के जंगलों में आ गई हूँ, क्योंकि ये चीनी मिल जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। तो कुछ और तस्वीरें वो भी, जो जंगल रात से होकर के गुजरा है। बिल्कुल। कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं रोहित, और मुझे यहाँ पे कई महिलाएं दिखी जो यहाँ पे कूड़ा बीनने का काम करती हैं। और वो यहाँ से देखे कि क्या मिट्टियों से जो है कुछ अवशेष टुकड़े, आप कह सकते हैं लोहे के टुकड़े होते हैं ये। क्या नाम है आपका? हर रोज आती हैं यहाँ पे आप लोहे के टुकड़े चुनने? छोटा छोटा टुकड़ा होता है एकदम। कितना मिल जाता है, कितना मिल जाता है उसका? हाँ, 150 रुपए। कितने किलो या कितनी संख्या में लेकर जाती हैं? 3,000। अच्छा, आपके साथ कोई और भी आया है? आपके साथ कोई और है? कौन है? अकेला। अकेले आए हो? रोज आते हो? ये हालात है बिहार के पल्लवी। देखिए ना, मतलब इससे ज़्यादा दुखद और क्या होगा कि हो सकता था कि यहाँ पे अगर ये चीनी मिल वर्किंग कंडीशन में होता तो यही लोग काम कर रहे होते यहाँ पर, और यही लोग वेतन ले रहे होते, अपना मेहनताना ले रहे होते। लेकिन इन्हें अब क्या करना पड़ रहा है? इन्हें इस चीनी मिल के जो अवशेष है, लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, उसको चुन करके जो है बाज़ारों में बेच करके जो अपना गुजारा करना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति और भयावह स्थिति मुझे नहीं लगता कि हमें अपने कैमरे पे दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप सारी स्थिति साफ तौर पर देख चुके हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं, होना तो ये चाहिए था कि आज हमें यहाँ से गन्ने की खुशबू आ रही होती है, उम्मीदों की खुशबू आ रही होती है, लोगों के मेहनत के पसीने की हम यहाँ पर गंध लेते। लेकिन हम क्या गंध ले रहे हैं? सन्नाटे की और जंग की। वो जंग जिसने इस पूरी जगह को इस समय घेर रखा है। बेरोज़गारी अपने चरम पर है, लेकिन इस तरीके की मिलों को शुरू करने की सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक आंकड़ा है कि 28 शुगर मिलें हुआ करती थी बिहार में, आज वर्किंग कंडीशन में सिर्फ 9 रह गई हैं। इन चीनी मिलों पर ताले लगते जा रहे हैं। हर बार चुनाव में यही वादे किए जाते हैं कि हम ये चीनी मिलें शुरू करेंगे, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हो रहे, सिर्फ कागज़ों में धरे रह जाते हैं। और लोग ये
लगातार सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी बिहार में है, क्यों इतनी ज़्यादा पलायन है। तो जब ये चीनी मिल में आएंगे ना, उन्हें उन सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा कि इसलिए है सबसे ज़्यादा पलायन और इसलिए सबसे ज़्यादा लोग बेरोज़गार जो है बिहार से निकलते हैं। बिल्कुल, अब आपको सवाल पूछना ठीक है, अच्छी बात है, जवाब ये रिपोर्ट देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि जवाब क्या है। आइए ऐसी जगह जब आपको पता लगेगा कि क्यों बिहार का विकास नहीं हो पा रहा। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ पर 3 इंजन जंग खाई अवस्था में पड़े हैं। ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ये सवाल आपको पूछना होगा क्योंकि चुनावों का वक्त है। ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरीके की सरकार आप अपने लिए चुन रहे हैं, अपने घर के बच्चों के लिए चुन रहे हैं और बिहार के भविष्य के लिए चुन रहे हैं। हमें तो ये कायदे से दिखाना चाहिए था पल्लवी कि यहाँ पे सरकार नए उद्योग क्यों नहीं लगा रही। हम ये दिखा रहे हैं कि जो उद्योग पहले से चले आ रहे थे, जो कारखाने पहले से चले आ रहे थे, जो चीनी मिलें पहले से चले आ रहे थे, वो बंद क्यों पड़ा है। बिल्कुल, तो हमेशा से ये इतिहास नहीं रहा है कि बिहार के लोगों के पास काम नहीं था। ये साल दर साल, दशकों दर दशक चीज़ें बद से बदतर होती चली गई और इतनी बदतर हो गई कि बिहार को अगर आज हम याद कर रहे होते हैं तो सबसे पहली जो तस्वीर उभरती है वही गरीबी, पिछड़ापन, बेरोज़गारी, पलायन। ये 3-4 शब्द है जो बिहार शब्द सुनते ही सबसे पहले जहन में आती है और वो हकीकत भी है। जब आप धरातल पे उतरेंगे तो ये चीज़ें आपको अपनी खुली नंगी आंखों से दिखाई भी दे रही होगी। बिल्कुल। तो अब वक्त है सोचने का, समझने का और ये देखने का कि आने वाला वक्त आपको कैसा चाहिए, बिहार को आने वाला वक्त कैसा चाहिए। और हम ये लगातार तस्वीरें अपने कैमरे पर दिखा भी रहे होंगे। हम दूसरे जगहों पे, दूसरे ज़िलों में भी जो चीनी मिल है वहाँ पर भी जाएंगे, वहाँ से भी रिपोर्ट करेंगे और उसको भी अपने कैमरे में कैद करेंगे। और आप जाकर कह दीजिए हुक्मरानों से, विट्टी चोखा वाले आए हैं, हर चीज़ खंगालेंगे, हर चीज़ कैमरे में कैद करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं पल्लवी के साथ रोहित झा, विट्टी चोखा के लिए शुक्रिया।